जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह व्लॉग नहीं होने वाला है, यह होने वाला है रिएक्शन। तो आइए जी सीधे बात करते हैं। जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडी एक तरफ से उसको कहेंगे और काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं अपने कुछ कुजुबानों की वजह से। नई नई शादी हुई और नई नई शादी के बाद उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है। सिर्फ मजाक मजाक में उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया, मैं मजाक कर रही थी और मजाक मजाक में ये बातें हो गई, जो कि उन्होंने बहुत गलत कहा। बात करते हैं सीधे नाम लेते हुए मोनिका की, जिसकी कि अभी अभी शादी भी है। शादी को 1-1.5 महीने ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ उसकी शादी को। तो उसने बात कही है सिम्मू पे, यानी कि सिम्मू रावत उत्तराखंडी जो ब्लॉगर है, हमारी बहुत अच्छी ब्लॉगर है और काफ़ी फेमस भी है। उनकी ब्लॉग को हर कोई पसंद करता है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मोनिका ने सिम्मू के लिए सबसे पहले तो एक अपशब्द का जो प्रयोग किया वो बोलने लायक तो नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसने कहा है कि इतने साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं है, या इस मतलब इसी बात को तोड़ मरोड़ के जैसे भी कहा उसने ये कहा है, जो कि बहुत गलत बात है। 3 साल हो चाहे 10 साल हो चाहे 15 साल हो चाहे 1 साल हो चाहे 1 महीना हो, आप पहले ये बात, औरत हो, खुद खुद के बारे में सोचना चाहिए कि जो शब्द मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है और मुझे भी माँ बनना है। सबसे पहले तो मुझे बात होनी चाहिए या मैं बात होनी चाहिए। अगर किसी में हिम्मत होती है तो तू बोलना तो आसान है, बहुत आसान है और सरल भी है। हर कोई बोलेगा तू ऐसा, तेरा बच्चा ऐसा, तेरा पति ऐसा, तू ऐसी। लेकिन मैं कोई बोलता आज तक नहीं, कोई चोर नहीं बोलता मैंने चोरी की है। किसी पे इतनी हिम्मत नहीं है। तो इस बात को पहले ना मोनिका खुद पे लिया करो कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है। अभी तो इस मैटर से तुम्हें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए था। इस मैटर को कोसों दूर किया, इस मैटर को तो तुमने छेड़ना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन तुमने फिर भी ये मैटर छेड़ा और उसके बाद भी तुम, जिसने तुम पर रिएक्शन दिए उन्हें भी तुम अपशब्दों का प्रयोग कर रही हो। उन्हें भी तुम किसी को छिपकली बोल रही हो, छिपकली भौंकना, छिपकली भौंकते रहेंगे या इनका मुंह मैं बंद करवाऊंगी। तुम होते कौन है किसी का मुंह बंद करवाने वाला? रिएक्शन चैनल वालों को क्या तुमने अनुमति दी है चैनल खोलने की, जो तुम किसी का मुंह बंद करवा सकोगे? जिस बात को तुम बोलोगे उसी को रिएक्शन चैनल वाले तोड़ मोड़ के बोलेंगे या और बढ़ा के बोलेंगे, लेकिन घटाएंगे नहीं। और रिएक्शन चैनल वाले सही बोलते हैं, जो तुम लोग बोलते हो उसी पे बात करते हैं। अभी जो मैं बात बोल रही हूँ वो तुमने बोली है, इसलिए मैं उस मुद्दे पे बात कर रही हूँ। अदरवाइज हमें नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे अगल बगल क्या चल रहा है। और रही बात सिमू की, तो सिमू का सपोर्ट तो हर कोई करेंगे मोनिका, चाहे तुम कुछ कर लो, क्योंकि सिमू ना बहुत अच्छी ब्लॉगर है और हर कोई उसकी ब्लॉग देख के काफ़ी कुछ सीखता भी है। लेकिन तो और एक तुमने क्या बात कही, जो छिपकली, तो छिपकली बोलने का हक तो तुम्हें है नहीं कोई। तुम्हें भी तो बोल सकता है कि मोटी भैंसी, या फिर भगवान ने तुम्हें अलग से और फुर्सत से थोड़ी बनाया होगा। जैसे भगवान हर किसी को बनाता है ना, वैसे ही तुम्हें भी बनाया होगा। विधाता की जो लेख होती है और विधाता की जो रचना होती है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्योंकि आंख नाक कान मुंह सबके पास है, सबके पास है, और दिमाग भी सबके पास है। वो सिर्फ तुम्हें पता है कि तुमने अपना दिमाग कैसे चलाना है और मुझे पता है कि मैंने अपना दिमाग कैसे चलाना है। और रही आंख नाक मुंह कान की बात, तो ठीक है, कोई नैन नक्श किसी के थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी की चमड़ी थोड़ा सा गोरी है, किसी की थोड़ा सा काली है। तो वो भगवान ने जैसा बना रखा उसे एक्सेप्ट करना सीखो। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता और अप्सरा भी कोई नहीं है, स्वर्ग की अप्सरा। सब नॉर्मल इंसान है। देखो जैसे मैं हूँ, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, कुछ भी तो अलग नहीं है। क्या है, वही आंख नाक कान मुंह तुम्हारे हैं, वही हमारे हैं। वैसे ही मुंह हमारा, वैसे ही तुम्हारा, वैसे ही तुम बोलते वैसे हम बोलते। लेकिन एक सोच होती है इंसान की, उस सोच को हम किस तरीके से बोलते हैं समाज में, सोशल मीडिया में, वो तरीका होता है बात करने का। जिस तरीके से तुमने बात की उस तरीके से तो मन तो कर रहा है कि तुम पे बहुत कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन फिर रुक जाती हूँ सोशल मीडिया के चक्कर में। ठीक है,
और एक तुमने कहा कि दिखावा हम लोग नहीं करते, और नहीं, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में ऐसा होता है कि आज पति आ रहा है, कल वो गाड़ी से उतरेगा, तीसरे दिन वो घर के अंदर एंट्री करेगा, चौथे दिन हम किचन में ये खाना बनाएंगे, आज पांचवें दिन पति। ऐसा ठीक है, उनका जैसा मन करेगा वो करेंगे, और वो सिर्फ अपने पति के साथ ही तो कर रहे हैं, किसी अदर के साथ थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, और हमें जो अच्छा लगेगा हम वही तो करेंगे ना। अच्छी बात है, उन्होंने अगर कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, अगर थोड़ा सा वो ये काम कर भी रहे हैं, कोई गलत थोड़ी है। और जो तुमने प्री वेडिंग का किया था, क्या वो तुम्हें अच्छा लगा? वो भी तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में नहीं है। वो तुमने कैसे किया? उसको तुम्हारे घर वालों ने, किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे घर वाले बुजुर्ग लोग उस टाइम पर सो रखे थे या आंखें बंद की थी उन्होंने? नहीं देखते हैं वो लोग। वो भी तो सोशल मीडिया में है, उस चीज को तुम क्यों पीछे छोड़ती हो? इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ, सबसे पहले मैं बोलना सीखो, चाहे कोई भी हो, XYZ। ठीक है, उसके बाद तुम बोलना सीखो। और रही बात किसी को ये बोलना, किसी को वो बोलना, छिपकली और तुम्हारा मुंह ऐसा, तुम ये फलाना लाना ढसकाना, तो छिपकली कोई बड़ी बात नहीं। कोई अगर तुम्हें भैंस बोल दे तो तुम क्या करोगे? मोटे लोगों को तो हमारे यहाँ भैंस बोलते हैं, साफ और सीधी बात है। गढ़वाल में तो नॉर्मल बात है, आम बात है। जैसे मैं पतली, मैं खुद ही बोल रही हूँ, तो मुझे भी बोलेगी एक छिपकली फिर से आ गई, क्योंकि मैं भी रिएक्शन देती हूँ। बीच में बोल रही हूँ, टाइम नहीं लगा, इस चक्कर में मैं नहीं दे पाई, वरना ये टॉपिक मेरे पास कब का आ चुका था। टाइम नहीं था मेरे पास, घर भी और दुकान भी संभालनी पड़ती, इसलिए अभी सोचा मैंने, चलो इस बारे में अभी भी बहस चल रही है तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दी अपनी। ठीक है, तुम्हें भी हम हो सकता गैंडा बोल सकते, भैंस बोल सकते, कुछ भी बोल सकते भाई। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये बातें वैसे बोलने लायक बहुत कुछ है, और ज़्यादा मैं कुछ ना बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी कि अभी भी वक्त है मोनिका, तुम आके माफ़ी मांग लो। सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया में माफ़ी मांग लो, और किसी को तुम कुछ कह नहीं सकते हो। कोई कैसा भी है, कोई कुछ भी है, तुम्हें पता है इस पे बहुत बड़ा एक्ट भी लग सकता है। कानून बहुत ज़्यादा लागू है इनके लिए। ठीक है ना? अगर नहीं पता हो तो तुम एक बार सर्च कर सकते हो कि किसी की बॉडी को अगर हम कुछ भी कहते हैं, या किसी औरत को, या किसी XYZ कोई भी हो, किसी को कुछ भी अगर हम कहते हैं, तो उसको कहने से पहले हमें क्या क्या कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है ना? बोलना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो जवाब देना होता है ना सोशल मीडिया में, वो टफ होता है। बोलने के लिए तो मेरे मन में भी बहुत कुछ ख्याल आ रहा है, गंदे गंदे वर्ड आ रहे, लेकिन मैं नहीं बोल सकती, कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, और तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए जी, ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।